Today we will discuss the most important topic of class 8, in fact which we will say that it is sound. अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो फिर आपको किसी और दूसरे वीडियो को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फॉर लाइव क्लासेस you can contact me on this number. This is my personal WhatsApp number. You can contact on this. So if you have any issue or queries, you can contact me easily. Today we will continue with the topic sound. बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में, क्योंकि उनका कंसेप्ट ही नहीं पता रहता है. तो इस कॉन्सेप्ट को दूर करने के लिए, इनफैक्ट कॉन्सेप्ट को और भी लूसिड और इजी बनाने के लिए आई हैव taught in this manner and I hope that you all will enjoy it. So let us continue the topic sound. This is the first part. So let us continue. Today we are going to study the topic sound. So let me tell you very first some concepts. आवाज़ तो आती है हम लोग को, चाहे जहाँ से भी आए, घर के बाहर से, घर के अंदर से, चिड़ियों के चहचहाने की, है ना, बारिश होता है तो उसकी भी साउंड आती है ना, और अगर बोलें टेलीविज़न का आवाज़, इसके साथ ही आपका रेडियो का आवाज़, बच्चों की खेलने की आवाज़, यहाँ तक कि अपने नेचर में बहुत सारे कैटेगरी ऑफ साउंड्स हैं जिसको हम लोग ईज़िली अपने डे टू डे लाइफ में फील कर सकते हैं. और इनफैक्ट वी कैन से दैट देयर आर न्यूमरस टाइप्स ऑफ साउंड दैट वी हैव कम अक्रॉस in our day to day life. So we will discuss this particular energy जिससे हम लोग सुन पाते हैं और अपने आसपास की चीज़ों में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसको बखूबी जान पाते हैं. तो ये एक्चुअली में है क्या? दिस इज साउंड. सो साउंड इज़ व्हाट बेसिकली अ टाइप ऑफ एनर्जी. सो आई कैन से दैट इफ आई टॉक अबाउट द टॉपिक साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स. हम लोग के कानों में आवाज़ जो आती है वो क्या है? बेसिकली एनर्जी है. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. अगर आवाज़ नहीं आएगी तो हम लोग सुन भी नहीं पाएंगे, है ना. और ये आवाज़ हम लोग किसके थ्रू सुन पाते हैं? तो एक स्पेशल टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन है हमारे बॉडी में जिसे हम लोग ईयर के नाम से जानते हैं. ये बेटर हैव सीन दैट वी ऑल द ह्यूमन बींग्स आर हैविंग 2 ears. Is it or not? One is left ear and the second one is right ear. So let me continue. Question arises how the sound is produced. Sound का प्रोडक्शन होता कैसे है? दोस्तों, मैं अभी अपने फार्म हाउस पर बैठा हुआ हूँ, ठीक ना, और यहाँ भी मेढक के टरटराने की आवाज़ आ रही है. यहाँ तक कि आसपास जो झिंगुर होता है, छोटा छोटा आर्थ्रोपोड्स, जो अजीब सा साउंड निकालता है, क्रैकिंग साउंड, वो भी मुझे सुनाई दे रहा है. तो क्वेश्चन उठता है क्या कि हाउ द साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड. क्योंकि रात का टाइम है, आई एम अवे फ्रॉम माई होम राइट नाउ, आई एम एट माई फार्म हाउस. सो यहाँ पर बड़ा अजीब सा दृश्य और न्यूमरस टाइप्स ऑफ साउंड आई कैन फील एग्जिस्टिंग अराउंड मी. क्वेश्चन arises हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड. साउंड का प्रोडक्शन कैसे आता है? तो आई विल टेल यू दैट साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. दैट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है तो साउंड का प्रोडक्शन होगा. और इनफैक्ट वी कैन से ए वाइब्रेटिंग बॉडी इज़ अ सोर्स ऑफ साउंड. आई कैन से दैट अ वाइब्रेटिंग बॉडी इज़ अ सोर्स ऑफ साउंड. दैट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा होगा तो उससे साउंड का प्रोडक्शन होगा. So I will tell you that I can tell easily that sound is produced by a vibrating source, or in fact a vibrating body is a source of sound. So let us perform an activity
टू अंडरस्टैंड द टॉपिक साउंड। ये हम लोग को देखना है कि वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है साउंड, वो कैसे। एक मेटल पेन हम लोग लेते हैं, जैसा कि दिख रहा होगा सबको मेटल पेन, है ना। ये वही मेटल पेन है जिस पर आप लोग चाउमीन और पता नहीं क्या क्या, है ना। मेटल पेन देखते ही सबको याद आ गया कुछ मिलेगा खाने के लिए। अरे सर, कुछ लगता है खाने को मिलेगा क्या। बट बता दें, ये मेटल पेन हमने एक्सपेरिमेंट के लिए लगाया है। यहाँ पर कोई भी चाउमीन और चाट आप लोग को नहीं मिलने वाला है, ठीक है। सो लेट अस कंटिन्यू। मेटल पेन आई हैव टेकन। अब इसको क्या करते हैं हम, एक रोप के थ्रू स्टिच कर देते हैं, और इसको क्या करते हैं हम, एक हैमर यानी स्टिक से स्ट्राइक करते हैं। जैसे ही स्ट्राइक करेंगे, हमने क्या कहा, एक मेटल पेन लिया, इसको रोप के थ्रू टाई कर दिया, ठीक है, और एक स्टिक से इसके ऊपर हैमर करा। तो जैसे ही मैंने स्ट्राइक करा तो क्या हुआ, वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ। ये क्या होता है, वाइब्रेशन का प्रोडक्शन होता है। देखो ये वाइब्रेशन हो रहा है ना। इस वाइब्रेशन से मुझे क्या पता चला कि मुझे वो साउंड जो प्रोड्यूस हुआ था इस पेन के ऊपर, तब जबकि मैंने उस हैमर से यानी उस स्टिक से इसके ऊपर मारा था, वो मुझे सुनाई दे रही है, ठीक है। ऐसा क्यों हो पा रहा है, साउंड का प्रोडक्शन क्यों हो पा रहा है, क्योंकि वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा था। अब इसको धीरे धीरे मैंने जेंटली टच किया और देखा क्या धीरे धीरे साउंड क्या हो गया, अब ख़त्म हो चुका है ना। और जैसे ही मैंने फर्स्ट टाइम टच करा तो मैंने देखा क्या कि ये पेन वाइब्रेट कर रहा है। इसका मतलब वाइब्रेशन ही वो था काउज जिसके कारण साउंड का प्रोडक्शन हुआ। सो इज़ इट और नॉट, हैव यू गॉट द पॉइंट व्हाट आई वांटेड टू टेल, दैट वाइब्रेशन इज़ बेसिकली द सोर्स ऑफ साउंड। ना अगर धीरे से थोड़ा देर तक और रख दें अपने हैंड को उसके ऊपर, तो क्या होगा, वो वाइब्रेशन मेरे बॉडी को फील होगा और धीरे धीरे वो वाइब्रेशन मेरे फिंगर में ट्रांसफ़र हो जाएगा, फिंगर से फिर हैंड में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और धीरे धीरे ये वाइब्रेशन उसका ख़त्म हो जाएगा। किसका, ये पेन का। तो व्हाट आई कैन से नाउ दैट, अब जब ये स्टॉप हो चुका है साउंड आना, तो मुझे वाइब्रेशन की भी फील नहीं आ रही है। तो व्हाट आई विल से that this time vibration has stopped, so I can say that I cannot feel any vibration, so vibration has stopped. So I can say that vibration was the basic cause for the production of sound, so I can say vibration produces sound होगा। उसी तरह से एक आदमी है मेरे पड़ोस में, देखो ये आ चुका है यहाँ पर, और आप लोग देख पा रहे हो इसके हाथ में एक सितार है ना। अब ये सितार या गिटार जो भी बोल लो, इसने क्या करा, इसे बजाना शुरू करा। करने का मतलब इसने क्या किया, इस स्ट्रिंग को प्लग किया, और जैसे ही प्लग किया तो प्लग करने के बाद क्या हुआ, स्ट्रिंग स्टार्टेड वाइब्रेटिंग, और ये वाइब्रेशन के बाद क्या हुआ, साउंड का प्रोडक्शन हो गया। इसका मतलब स्ट्रिंग वाइब्रेट किया और साउंड प्रोड्यूस हुआ। सो अब एक और चीज़ देखा मैंने, जब इसने स्ट्राइक करना बंद कर दिया, किसने, इस आदमी ने, तो स्ट्रिंग भी वाइब्रेट होना स्टॉप हो गया, और अगर स्ट्रिंग होना वाइब्रेट होना स्टॉप हो गया तो साउंड भी स्टॉप हो गया। इसका मतलब वी कैन से साउंड तभी तक चलता है जब तक कि ऑब्जेक्ट क्या करता हो, वाइब्रेट करता हो, यानी टिल ओनली देन इफ़ द ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स, टिल देन ओनली साउंड इज प्रोड्यूस्ड, तब तक ही साउंड का प्रोडक्शन होता है ना। नाउ नाउ अब एक ड्रम ले लेता हूँ मैं, ठीक है, और इस ड्रम को क्या करा मैंने, ऑब्ज़र्व करा, और जब ऑब्ज़र्व करा तो देखा क्या कि ये ड्रम जो वाइब्रेट करता है बेसिकली इसका मेम्ब्रेन है जो वाइब्रेट करता है ना। सो आई कैन से दैट व्हेन ए पर्सन साउंड्स,
दूसरा एक बच्चा आ चुका है मेरे बगल में, देख सकते हो, मेरे जस्ट ऊपर है। ये बच्चा चिल्लाता है और मैंने गौर करके देखा, तो देखा क्या, ऑब्जर्व करा कि ये आवाज़ कहाँ से आती है। तो लेट मी टेल यू बच्चों की ये आवाज़ इसके वोकल कॉर्ड से आ रही है। जो बच्चा चिल्ला रहा है, ये कार्टून में देख सकते हो, बेसिकली क्या होता है, ये वोकल कॉर्ड इसका वाइब्रेट कर रहा है, और वोकल कॉर्ड के वाइब्रेशन के कारण एयर कुलम भी वाइब्रेट करता है और मुझे आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, एक बूफर देख लो, मस्त सा बूफर है ये, सोनी का बूफर है, ठीक ना, मेरा ही बूफर है, और मैंने इसे बजा दिया है। आप लोग देख सकते हो कि ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ये बीच में दिख रहा है ना, ये क्या हो रहा है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है। इस वाइब्रेशन को क्लियरली सब कोई देख सकता है, यही वो वाइब्रेशन है जो साउंड को प्रोड्यूस करता है। सो इन स्पीकर इट इज़ द डायफ्राम दैट वाइब्रेट्स। डायफ्राम ही है वो पोर्शन जो वाइब्रेट करता है, और उसी वाइब्रेशन के कारण मुझे साउंड की फील आती है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट डू मीन बाय द टर्म वाइब्रेशन। वाइब्रेशन होता क्या है। अगर ये बॉक्स में इसको मैंने मीडियम कंसिडर कर लिया, तो इस केस में क्या होगा, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम तुम लोग देख सकते हो, मैंने इस पार्टिकल का नाम दे दिया 1 2 3 और 4। अब क्या करा मैंने, एक पार्टिकल सपोज दैट डिस्टर्ब हो जाए किसी तरीके से, मान लो मैंने उस पर एक स्टिक से मार दिया, ये वाइब्रेट होगा ना। तो फर्स्ट पार्टिकल क्या करता है, मूव करता है अपने पोजीशन से, याद रखना है अपने पोजीशन से मूव करता है, और ये मूव करके बगल वाले को स्ट्राइक करता है। तो बगल वाला जो सेकेंड पार्टिकल है वो थर्ड वाले को स्ट्राइक करेगा, थर्ड वाला फोर्थ वाले को स्ट्राइक करेगा, है ना, ये देख पा रहे हो। ये पार्टिकल फर्स्ट वाला जो था वो अपने प्लेस से नहीं मूव किया, बस क्या किया, अपना वाइब्रेशन एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, और तीसरे से चौथे में ट्रांसफ़र किया, है ना। ये फर्स्ट वाला सेकेंड को, सेकेंड वाला थर्ड को, ये वापस से देख लो, फर्स्ट वाला सेकेंड, सेकेंड वाला थर्ड, थर्ड वाला फोर्थ को। ना ही फर्स्ट पार्टिकल, ना ही सेकेंड, ना ही थर्ड, ना ही फोर्थ अपने प्लेस से कोई भी मूव नहीं किया है, बस अपने मेन पोजीशन से हल्का सा आगे जा कर के बगल वाले को टक्कर मारा, और इस टकराहट के कारण क्या हुआ, दूसरा पार्टिकल तीसरे को मारा, तीसरा वाला चौथे को मारा, है ना। तो इसी मेथड से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, वो अपने पोजीशन के टू एंड फ्रो मूव करता है, ठीक है, अपने मेन पोजीशन से, मतलब जो उसका ओरिजिनल पोजीशन है, बस उसे थोड़ा थोड़ा सा राइट, थोड़ा सा लेफ्ट, थोड़ा सा राइट, थोड़ा सा लेफ्ट, ये जो पोजीशनिंग होता है, ये जो मूवमेंट होता है, अपने मेन पोजीशन से थोड़ा सा लेफ्ट, थोड़ा सा राइट, ये पोजीशन तो उसका चेंज नहीं हुआ। तो इसी को मैं फिजिक्स के टर्म में इसे बोलता हूँ वाइब्रेशन। कपकपाना यानी थर्राहट होना, वाइब्रेशन, वाइब्रेट करना। आप लोगों ने सुबह सुबह जिसे नींद आता होगा, तो सब ने ये काम जरूर करा होगा कि सपोज दैट किसी को देर रात से कोई बच्चा मान लेते सोता है, उसे सुबह उठना है, बट वो चाहता है क्या कि कोई बीच में नहीं उसको जगा दे, तो क्या करता है, अपने फ़ोन को वाइब्रेशन मोड में करके रख देता है, ताकि उसे इस बात की फील आ सके कि कोई कॉल किया है उसको। वो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि उसको रिंगटोन पसंद नहीं है, और किसे सुबह सोते हुए आधी नींद में किसी का कॉल बजना पसंद है, बताओ, किसी को नहीं ना। सो आई कैन से, तो दिस इज़ व्हाट, वो बच्चा क्या करेगा, अपने फ़ोन को वाइब्रेशन मोड में रख देगा। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल वाइब्रेशन। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, द टू एंड फ्रो, मतलब कि अपने मेन पोजीशन से थोड़ा सा लेफ़्ट और थोड़ा सा राइट। चलो मैं हिल के दिखा देता हूँ, ये मैं मेन पोजीशन पे हूँ, थोड़ा सा लेफ़्ट गया और थोड़ा सा राइट आ गया, तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल वाइब्रेशन। अगर पार्टिकल्स को मैं देख लूँ, अगर इसे लगातार डिस्टरबेंस होते जाए, तो हम लोग बोल देंगे क्या, पार्टिकल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। देखो हल्का सा मारा, और ये लगातार उसको मार रहा है, तो क्या हो रहा है, सारा पार्टिकल्स वाइब्रेशन में आ गया, वाइब्रेशन मोड में आ गया। यही वो वाइब्रेशन है जो साउंड के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आई होप तुम लोगों को वाइब्रेशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, ये जो कंटिन्यूस मोशन होता है
पार्टिकल्स का, इसी से वेव्स का फॉर्मेशन होता है। वेव को एक और तरीके से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज दैट तुम लोग अपने आसपास के घर के जो आसपास में तालाब है, वहाँ पर जाकर के क्या करना, एक पत्थर को उठाना और फेंक देना। जैसे ही फेंकोगे ना, तो देखना छोटा छोटा पानी में ही सर्कल्स फॉर्म होता है, जो लगातार बढ़ते चले जाता है। ये क्या है? बेसिकली दिस इज़ अ वेव दैट यू हैव प्रोड्यूस्ड। ये बचपन में सब ने काम करा होगा, चलो झूठ है। सब ने तालाब के किनारे जाकर क्या करा होगा, एक पत्थर को लिया और ये दे मारा, और वो जब गिरता है पत्थर उस शांत तालाब में, तो देखोगे क्या कि गोल 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 रिपल्स फॉर्म होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वेव। अच्छा, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। हम लोग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मैं बोल पा रहा हूँ तभी आप सुन पा रहे हो। दैट मीन्स आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग, आई एम प्रोड्यूसिंग साउंड, दैट्स वाई यू आर एबल टू लिसन इट। सो साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन। अब ह्यूमंस कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसे मैं दिखाता हूँ। अपने बॉडी में क्या होता है, एक वॉइस बॉक्स पाया जाता है, जिसे मैं लैरिंग्स बोलता हूँ, मतलब जिसे लैरिंग्स के नाम से जाना जाता है। सो यू कैन इजिली ऑब्जर्व दिस इज़ द वॉइस बॉक्स। अब यहाँ पर अगर थोड़ा सा डायग्रामेटिकली 3D में दिखाएं, तो दिस इज़ द केस दैट यू कैन ऑब्जर्व हियर इज़ बेसिकली वॉइस बॉक्स। यही है वो वॉइस बॉक्स। और इस वॉइस बॉक्स का दूसरा नाम भी क्या है, वोकल कॉर्ड। ये थोड़ा सा नैरो गैप होता है इसके बीच में। लंग्स फोर्सेस एयर थ्रू द वॉइस बॉक्स। लंग क्या करता है, मैं ऊपर आ जाता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। लंग्स जो है वो क्या करता है, फोर्स करता है एयर को थ्रू द वॉइस बॉक्स, और उसके बाद फिर क्या होता है, वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट। ये देखो वाइब्रेशन दिख रहा है ना वोकल कॉर्ड में, ये पिंकी पोंकी में दिख रहा है क्या, पिंकी पोंकी वाइब्रेशन। इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है बताओ, प्रोडक्शन हो रहा है किसका, साउंड का। सॉरी, वोकल कॉर्ड्स क्या कर रहा है, आपस में वाइब्रेट कर रहा है, और इसी वाइब्रेशन के कारण क्या हो रहा है, मसल्स जो कि उसके थ्रू अटैच्ड है वोकल कॉर्ड्स के, वो क्या होता है, कभी टाइट हो रहा है कभी लूज़ हो रहा है। देखो टाइट हो रहा है फिर लूज़ हो रहा है, इसका मतलब क्या लगता है तुमको, वाइब्रेशन का प्रोडक्शन हो रहा है ना। सो दिस चेंजेस द पिच ऑफ साउंड। साउंड के पिच को भी ये चेंज करता है ना। वोकल कॉर्ड्स को मैं वापस से लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड प्रोड्यूसेस साउंड। वाइब्रेशन ऑफ व्हाट, वोकल कॉर्ड प्रोड्यूसेस साउंड। नोज देख लो, लिप्स देख लो, टंग देख लो। वाइब्रेशन जैसे ही हम लोग बोलते हैं, ये तीनों ऑर्गन्स मिल करके आपस में वाइब्रेशन को कंट्रोल करता है, और इस वाइब्रेशन को ये तीनों ऑर्गन्स मिल करके स्पीच में कन्वर्ट करता है। सो वाइब्रेशंस आर कन्वर्टेड इनटू स्पीच आल्सो। सो स्पीच इज व्हाट, प्रोडक्शन ऑफ साउंड दैट हैज़ डेफिनेट एंड क्लियर मीनिंग फॉर अस। मतलब कोई सामने वाला बंदा बोल रहा है और मुझे समझ में आ रहा है, दिस इज़ व्हाट यू कॉल स्पीच। होता है ना, सबको स्पीच देने जाता है 15 अगस्त और 26 जनवरी को, है ना। कोई महात्मा गांधी पर बोलता है, कोई जवाहरलाल नेहरू पे, कोई इंदिरा गांधी पे, है ना। और कोई अपने बारे में ही बताता है कि मैं ही बड़ा देशभक्त हूँ। साउंड इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल्स। एनिमल्स ऑल्सो प्रोड्यूसेस साउंड बाय मीन्स ऑफ देयर वोकल कॉर्ड। क्या ये सब में होता है क्या? हाँ, डॉग भी बार्क करता है अपने वोकल कॉर्ड से, कैट म्यू करती है, हॉर्स क्या करता है, नेज, मतलब हॉर्स हिनहिनाता है। अच्छा, लायन रोअर्स, ये भी सही है। कॉ मूज, मतलब तरह तरह का साउंड हम लोग के आसपास आता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा, सेकेंड टॉपिक, बर्ड जो साउंड प्रोड्यूस करता है वो किसके थ्रू करती है, वो लोग स्ट्रिंग्स नाम का उसका एक ऑर्गन होता है, उसी के थ्रू वो लोग साउंड प्रोड्यूस करती है, जिसे हम लोग स्ट्रिंग्स के नाम से जानते हैं। ये बेसिकली क्या है, कार्टिलेज का रिंग है जो ओवल मेम्ब्रेन से बना होता है। ओवल मतलब ओवल शेप होता है उसका। अरे ओवल शेप नहीं दिखा, सर्कल को थोड़ा सा चिपटा कर दो, क्या बन जाएगा, ओवल बन जाएगा। कोयल ले लो, ये मैना दिखा, पैरट दिखा, सबके पास वही रहता है।
नेक्स्ट कम्स इंसेक्ट किससे वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है? ये अपने वाइब्रेशन जो इसके बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है, ये अपने विंग्स को फड़फड़ाते रहता है, वाइब्रेट करता है, और इसके वाइब्रेशन के कारण क्या होता है, इंसेक्ट्स साउंड प्रोड्यूस करता है। मच्छर ले लो, तुम लोग में से ही कोई दोस्त होगा जिसका नाम मच्छर होगा। बिरनी भी होगा किसी का नाम, है ना। अरे जो सबसे ज़्यादा बच्चा बोलता है, तुम लोग के फ्रेंड लिस्ट में कोई ना कोई तो होगा जो सबसे ज़्यादा बोलता है, वही बी है ना। ये भी प्रोड्यूस करता है किसके किसके द्वारा, साउंड। तो अपने विंग्स को वाइब्रेट कराता है। मच्छर गाना सुनाने आता है ना, नेट लगा लो फिर भी बाहर से गाना सुनाता है अपने विंग्स के थ्रू। बीज बजिंग साउंड प्रोड्यूस करता है अपने विंग्स के थ्रू। ये देखो, ये क्या आ गया, ये तो गजब का क्रिएचर है, ये भी साउंड प्रोड्यूस करता है। अच्छा, हाउ कैन यू फील द डिफरेंस बिटवीन बीज विथ एंड विदाउट हनी? एक वैसा भी जिसके पास हनी हो और एक वैसा भी जिसके पास हनी नहीं हो, दोनों के बीच में डिफरेंस हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कैसे पता चलता है कि दोनों कौन सा है? जिसके अंदर हनी होगा वो भी हैवी होगा, हैवी। अरे जो खाया हुआ बच्चा रहता है वो क्या होता है, हैवी होता है ना, मोटा बच्चा। और जो नहीं खाता है वो पतला। हाँ, तो बी विज हनी आर हैवियर एंड वाइब्रेट देयर विंग्स लेस रिपीटली, मतलब ये उतना ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। हालांकि विंग्स विदाउट हनी आर लाइटर, ये सब क्या है, ये क्या लाइटर है, मतलब ये हल्की होती है और ये फड़ 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 तुरंत 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 तेज़ी से आवाज़ प्रोड्यूस करती है और हम लोग को आवाज़ सुनाई देता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द बजिंग साउंड, और हम लोग को पता चल जाता है किसके पास हनी है और किसके पास हनी नहीं है। हनी सिंह नहीं, हनी खाने वाला। नाउ आई हैव कम हियर, नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस यू। वी आर डूइंग एक्टिविटी हियर, लेट मी इंट्रोड्यूस यू। साउंड ट्रेवल्स थ्रू सॉलिड। एक स्केल लिया मैंने और क्या किया, कान लगा लिया इधर। साउंड का प्रोडक्शन देखते हैं होता ही नहीं होता है, होता है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, क्योंकि स्केल क्या था अपना, सॉलिड था। एक साइड मैंने इस वाले पोर्शन में स्ट्राइक करा और धीरे धीरे क्या हुआ, ये साउंड यहाँ तक पहुँच गया। इसका मतलब आई कैन से दैट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय सॉलिड्स ऑल्सो। अब देखते हैं, साउंड ट्रेवल्स थ्रू सॉलिड। मैं और मेरी दोस्त, ये देख पा रहे हैं ना, इसे मैंने कॉल कर लिया। इसका नाम एस से स्टार्ट होता है, सभी को पता है, मेरी फ्रेंड का। चलो, इसे मैंने बुला लिया एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और कुछ नहीं। मैंने क्या किया, यहाँ से बोला, उसे सुनाई दिया आवाज़। इसका मतलब ये दिख रहा है ना, ये बीच में क्या सॉलिड है, सॉलिड ही तो वो मीडियम है। मैंने बोला और मेरी फ्रेंड को सुनाई दिया आवाज़। सो आई कैन से सॉलिड ट्रेवल्स थ्रू, साउंड ट्रेवल्स थ्रू सॉलिड। द साउंड ऑफ योर वॉइस वाइब्रेट्स, देन कैन दिस वाइब्रेशन मेक द स्ट्रिंग वाइब्रेट? हाँ, होता है, ऐसा ही होता है। मेरे वोकल कॉर्ड में क्या हुआ, वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ, और वो वाइब्रेशन इस स्टील रॉड की तरफ गया और ये स्ट्रिंग से होते हुए मेरी वाली को सुनाई दिया। सो आई कैन से ये वाइब्रेशन क्या होता है, इसमें ट्रांसमिट हो रहा है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहा है। आई कैन से साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड। ओके, नाउ आई एम कम इन अ रूम। लिक्विड एक घंटा को गिरा दिया मैंने और हल्का से उसे सेक किया अपने हैंड को उस टब के अंदर डाल करके, और मैंने ऑब्जर्व किया कि मैं तो बाहर हूँ बट स्टिल उसका रिंगिंग साउंड मुझे सुनाई दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो वाइब्रेशन का ट्रांसमिशन हुआ, वो बताओ किसके थ्रू हुआ, लिक्विड के थ्रू हुआ ना। हम लोग बोल सकते हैं साउंड कैन ट्रेवल थ्रू लिक्विड्स ऑल्सो, होगा, बिकॉज साउंड इज ट्रेवलिंग थ्रू वाटर। सो आई कैन से आई कैन लिसन साउंड इजली। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल दिखाते हैं। ये रहा एक डॉल्फिन, एक मेल डॉल्फिन, दूसरा फीमेल डॉल्फिन। इसने कुछ बोला, समझ रहे हो ना क्या बोला, उसे सुनाई दिया।
उसने भी कुछ बोला, उसे भी सुनाई दिया, और दोनों के बीच दोस्ती बढ़ गई। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर मीडियम कौन था, वाटर था। वाटर उसके संदेश को वहाँ तक पहुँचाया और उसके मैसेज को, ऊपर वाले के मैसेज को नीचे वाले तक पहुँचाया, क्योंकि उनके पास तो कोई सेलफोन है ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, ट्रांसफ़र कर दिया अपने बातों को। और ये कैसे संभव हो पाया, क्योंकि उस केस में जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ उसे कैरी करने वाला कौन था, मीडियम, तो वाटर था। तो वी कैन से साउंड ट्रेवल्स थ्रू वाटर। डॉल्फिन्स कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर यूजिंग साउंड। नो, ये लो सबमरीन जा रहा है, और ये रहा मेरा नाव जिसके ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ। यहाँ से साउंड दिखा, वापस से रिफ्लेक्ट होके गया। तो इसका मतलब शिप्स एंड सबमरीन्स कम्युनिकेट विथ ईच अदर यूजिंग सोनार। और ये सोनार क्या, बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या बोले, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। हाँ, आई हैव टू डू समथिंग, वी हैव टू शो दैट साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। अब हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये कैसे होता है, लेट मी टेल यू। मैंने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉनिक बेल ले लिया और एक ग्लास बेल जार में इसे पुट डाउन कर दिया, और क्या किया, एक कॉर्क को फिट कर दिया ताकि एयर जो इसके अंदर है वो वहीं पर रह जाए। और इसे मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया विथ अ की। दिख रहा है ना। अब इस केस में क्या होगा, टेबल हैज अ साइड ट्यूब फिटेड टू अ वैक्यूम पंप। स्विच ऑन द प्लग की, जैसे ही स्विच करेंगे क्या होगा, साउंड का प्रोडक्शन होगा। क्यों, क्योंकि ये बेल वाइब्रेट करेगा। देखो ये बेल वाइब्रेट कर रहा है ना। अब एक काम करते हैं, बेल स्टार्ट्स रिंगिंग, आई कैन ऑब्जर्व द साउंड, क्योंकि उसके बीच का जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट करेगा ना, ये रैपिडली वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, तो मुझे साउंड सुनाई दे रहा है। वी कैन ईजिली सी द रिंगिंग ऑफ बेल। अब एक काम करते हैं, इस वैक्यूम क्लीनर को ऑन कर देते हैं। और धीरे धीरे क्या करा मैंने, वैक्यूम पंप को जैसे ही ऑन करा तो धीरे धीरे इसके मॉलिक्यूल्स को मैंने खींचना शुरू कर दिया। अब देखो सारा एयर मॉलिक्यूल्स मेरे वैक्यूम चैम्बर में है। वहाँ पर बेल वाइब्रेट तो कर रहा है, बट अब मुझे कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अब वहाँ पर कोई वाइब्रेशन करने के लिए कोई मटेरियल मीडियम नहीं है। और अगर कोई मटेरियल मीडियम नहीं है तो आई कैन से दैट आई कैन नॉट लिसन एनी साउंड। इस केस में क्या हुआ, सारा मॉलिक्यूल्स को जब मैंने निकाल लिया, वहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो गया। वैक्यूम क्या है पता है, ये वो रीजन है जब उसमें कोई पार्टिकल प्रेजेंट नहीं हो, दैट्स व्हाट वी कॉल वैक्यूम। तो वैक्यूम क्रिएट हो जाने के बाद क्या हुआ, मुझे कोई भी साउंड का प्रोडक्शन यानी साउंड सुनाई नहीं दिया। साउंड ऑफ द बेल बिकम्स फेंटर एंड फेंटर, धीरे 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 क्या हो गया, कम होते चला गया। अब क्या होता है, वापस से मैं अब इसको क्या कर रहा हूँ, ऑफ कर रहा हूँ। धीरे धीरे क्या होगा, सारा मॉलिक्यूल्स वहाँ पहुँच जाएगा। अब जैसे ही वो मॉलिक्यूल्स पहुँचा, धीरे धीरे करके सारा मॉलिक्यूल्स जैसे ही सारा पहुँच रहा है, तो सारा पहुँचते जा रहा है। अब जब पहुँच गया तो वापस से अब बेल का आवाज़ मुझे सुनाई देने लगा। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि सारा का सारा मटेरियल्स वहाँ पहुँच चुका है। वी कैन कंक्लूड, फॉर द साउंड टू बी प्रोड्यूस्ड वी रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम लाइक एयर, वाटर। होगा ना, कुछ ना कुछ चाहिए, आखिर होगा कोई तो ही ना वाइब्रेट करेगा, और तभी तो सुनाई देगा साउंड। सो आई कैन से वी आर रिक्वायर्ड टू हैव सर्टेन मटेरियल मीडियम, यानी आवाज़ को सुनने के लिए मुझे कोई ना कोई मटेरियल मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि मैं उस आवाज़ को महसूस कर सकूँगा। और ये क्यों हो पाता है, क्योंकि वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस साउंड। होगा साउंड तभी आवाज़ आएगी मुझे जबकि वाइब्रेशन का प्रोडक्शन होगा। और वाइब्रेशन का प्रोडक्शन होने के लिए मैटर का कोई ना कोई स्टेट मौजूद होना ज़रूरी है, चाहे वो मैटर का सॉलिड स्टेट हो, या मैटर का लिक्विड स्टेट हो, या फिर मैटर का गैसियस स्टेट हो। होगा ना, गैसियस स्टेट यानी कि एयर। अभी दिखाए थे ना, डॉल्फिन एक दूसरे में बात कर रहा था, लिक्विड स्टेट में था, है ना। नाउ
सपोज यू एंड योर फ्रेंड आर ऑन द मून, तुम और तुम्हारी दोस्त, चलो मैं ही अपने दोस्त को लेकर चले जाता हूँ, अभी जो मेरे बगल वाली दोस्त थी, तो क्या कोई साउंड सुनाई देगा क्या? चलो ये मैं आ गया यहाँ पर मून के ऊपर, दोनों हैं, हम और मतलब मैं और मेरी फ्रेंड, ठीक है। अब क्या हो रहा है, मैं उसे बोल रहा हूँ कुछ, ऑन द मून कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो उधर से कोई मीडियम नहीं है इसका मतलब, और मीडियम नहीं है तो कोई भी साउंड ट्रेवल नहीं हो रहा है ना। तो इसका मतलब क्या दिखा, मैंने वहाँ पर जितना भरा बुला कहना था सारा बात बोल दिया, बट उसे कुछ सुनाई नहीं दिया, समझ रहे ना, जितना बोलना था सारा कुछ बोल दिया बट उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। तो इस ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देर इज़ नो मटेरियल मीडियम, और अगर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है तो कोई मीडियम नहीं है और साउंड कैन नॉट ट्रेवल। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस रिमेनिंग पोर्शन ऑफ दिस साउंड चैप्टर। तब तक के लिए आई होप यू हैव एंजॉयड, और अगर आपने एंजॉय करा है तो आई थिंक यू नीड टू शेयर दिस टू योर क्लोजेस्ट फ्रेंड एंड एज फार एज पॉसिबल। फॉर लाइव क्लासेस मैंने एक फ़र्स्ट अटेम्प्ट में ही नंबर डाला था, आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, सो दैट यू कैन एंजॉय मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो वेरी नाइसली, और बिल्कुल इसी तरह से पढ़ाऊँगा। नंबर मैं अपना मेंशन कर दे रहा हूँ, ये मैं जूम मीटिंग के थ्रू पढ़ा सकता हूँ आप लोगों को, तो जिसे भी चाहिए दे कैन कांटेक्ट मी। गॉट इट।